हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जो आज की वीडियो का जो मैंने सब्जेक्ट लिया है वो हमारा रिसर्च है, और ये वीडियो मेनली हमारे सीनेट एग्ज़ाम 2026 के लिए है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी RUHS या इग्नू, ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और मेनली ये पोस्ट बेसिक BSc और MSc नर्सिंग के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है, टू आंसर द क्वेश्चंस बाय साइंटिफिक अप्रोच एंड डाटा कलेक्शन इज टर्म्ड एज। कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका हम आंसर साइंटिफिक तरीके से दे रहे हैं डाटा को कलेक्ट करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिसर्च। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। आपका एक या दो क्वेश्चन रिसर्च से ज़रूर आएगा, तो ज़्यादा ध्यान मत देना, पर फिर भी अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो आता है, हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल नर्सिंग रिसर्च। हमारे जो नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट कराई जाती है, यानी कि नर्सिंग फील्ड में जो रिसर्च होती है उसका मेन गोल क्या होता है या उसका पर्पज़ क्या होता है? तो इसका हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है? पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करना। ठीक है, इम्प्रूव पेशेंट केयर। आपको घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन, सो आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना एग्जाम में। ठीक है, तब उसका आंसर आप देना। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इम्प्रूव पेशेंट केयर। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, इन रिसर्च प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज। फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च प्रोसेस का? तो हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना हमारा रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। आपसे लास्ट स्टेप भी पूछ सकता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, नर्स रिसर्च कैरी आउट पायलट स्टडी। इसमें मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन डाला ना, इसका मतलब ये है कि पायलट स्टडी में क्या किया जाता है। तो पायलट स्टडी में मेनली हमारा कंफर्म किया जाता है फैसिबिलिटी ऑफ स्टडी। स्टडी की फैसिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए पायलट स्टडी की जाती है। ठीक है, पायलट स्टडी का अगर आपसे पूछ ले कि पायलट स्टडी क्या है, तो फैसिबिलिटी चेक की जाती है जो हमने रिसर्च की है उसके। ठीक है, उसे कंफर्म किया जाता है, ये होता है पायलट स्टडी में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है, द टर्म यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ एनी फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी और एट्रीब्यूट अंडर स्टडी। ठीक है, यानी कि जो फैक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्वालिटी, इनमें जैसे चेंजेस आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स हम उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है, अ हाइपोथेसिस विच इज़ अ रिसर्च ट्राई टू डिस्प्रूव इज। हमारा क्या पूछा गया है, यानी कि एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, उसमें हम ट्राई कर रहे हैं उसको डिस्प्रूव करने का, तो उसे हम क्या कहते हैं? नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में जो ऑप्शन है उसमें नल हाइपोथेसिस ना दिया हो तो उसे हम स्टैटिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसका अदर नाम क्या है? स्टैटिकल हाइपोथेसिस भी हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है, रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्या करना? ट्रू यानी कि जो सही है नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट करना क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। उसे हम क्या कहते हैं? टाइप 1 एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ड ऑन। जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो किस पे बेस होती है? तो वो हमारी होती है ऑब्जेक्टिविटी पर, डिटेक्शन पर और लॉजिकल पॉजिटिविज्म पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, डिटेक्शन और लॉजिकल पॉजिटिविज्म पर हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो बेस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसका टाइप है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसका टाइप है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। ठीक है, आपसे टाइप जो है वो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो टाइप्स आप अच्छे से पढ़ लेना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसका टाइप है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है, द प्लान हाउ अ स्टडी विल बी कंडक्टेड इज कॉल्ड। जो स्टडी कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, द प्लान, जैसे हम प्लान बनाते हैं कि ये स्टडी ऐसे कंडक्ट कराई जाएगी, तो उसे हम कहते हैं डिज़ाइन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिज़ाइन। इसका हमारा आंसर डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी जो कि हमारा सब्जेक्ट था इसमें रिसर्च, और ये
आपके लिए इम्पोर्टेंट थी और इसको अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको सवाल पूछना है या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड जो भी पूछना है, ठीक है। और ये मेनली हमारे रिसर्च पे थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।